Welcome back to my channel English classes with Sir John। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट के बारे में, जो कि है एडवर्ब। पिछले वीडियोस में हमने बात करी है लेटर्स के बारे में, मॉर्फेम्स के बारे में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये डिटेल बातें नहीं है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। हम सिर्फ आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं इन वीडियोस में। आगे चलकर हम हर एक पर डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे और उसको कई पार्ट्स में बांट कर बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी सवाल आपके मन में ना रहे। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हो, टॉफल की तैयारी कर रहे हो, या हायर क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, ग्रामर की हर वो चीज जो एट प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ अवेलेबल है, इस वक्त ग्रामर की दुनिया में जो कुछ उससे रिलेटेड अवेलेबल होगा, चाहे वो एक्सेप्शनली हो, अपवाद हो, या ट्रेडिशनली हो, जो कि हमारे व्यवहारिक ज्ञान में आता है, हम हर एक चीज को यहाँ पर आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडवर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये नाम से ही बहुत क्लियर है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, इंग्लिश में एडवर्ब। जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब, जो मॉडिफाई करे वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को। वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव मतलब कि यहां विशेषण, और खुद क्रिया विशेषण को। दो शब्द ग्रामर में बहुत बार आते हैं, एडवर्ब जो कि खुद क्रिया विशेषण है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। एक एडवर्बियल वर्ड भी आता है जो एडवर्ब फ्रेज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एडवर्ब फ्रेज के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्पीक्स क्लियरली, वो कैसे बोलती है? क्लियरली। तो बोलने की विशेषता है क्लियरली, इसलिए वो एडवर्ब है। ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्टली बोलता है, बहुत प्यार से, बहुत धीमे धीमे बोलता है। सॉफ्टली क्योंकि स्पीक्स की क्वालिटी है, एडवर्ब है। यहां पर वेरी इस सॉफ्टली को और ज्यादा एम्फसाइज करता है, तो वेरी भी यहां पर एडवर्ब बन जाता है। तीसरा एग्जांपल है, ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। अगर मैं एक्सट्रीमली को छुपा दूं, एक्सट्रीमली को हटा दें, ही वॉज टायर्ड, वो कैसा था? टायर्ड। टायर्ड यहां पर एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली इस टायर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो कितना टायर्ड था एक्सट्रीमली। अगर हम इनके काइंड्स की बात करें, एडवर्ब के काइंड्स की बात करें, तो एडवर्ब के काइंड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर और रीजन। मैनर काम कैसे हुआ है, प्लेस काम कहां हुआ है, टाइम काम कब हुआ है, डिग्री किस हद तक हुआ है, फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन कितनी बार होता है काम, रीजन व्हाई। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यू टू फ्लड वाटर वॉज एवरीवेयर, बाढ़ के कारण पानी हर जगह था। पानी कहां था? हर जगह। ये एडवर्ब हो गया। ओकेजनली आई विजिट टू माई फ्रेंड, कभी कभी मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूं। ओकेजनली, हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी। या हम कह सकते हैं आई विजिट टू माई फ्रेंड ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस एक नंबर है और ओकेजनली नंबर नहीं है, इसलिए ओकेजनली को फ्रीक्वेंसी में और ट्वाइस को नंबर में रखा जाता है। और इसीलिए इन दोनों को कई ग्रामर बुक एक ग्रुप में पढ़ाती हैं और कई ग्रामर बुक सेपरेटली पढ़ाती हैं। अगला एग्जांपल, दे ऑलमोस्ट फेल asleep when the movie ended, वो लगभग सो गए जब मूवी खत्म हुई। वो सो गए, एक बार वो लगभग सो चुके थे। ऑलमोस्ट, एक्सटेंट जब मूवी खत्म हुई।
एक्सटेंट की बात है तो ये हो गया डिग्री। आई एम लेट, मैं देर से आया हूं। बिकॉज आई वॉक अप लेट, क्योंकि मैं देर से उठा। तो यहां पर मेरा देर से उठना मेरे लेट आने का कारण है, तो जो वर्ड इसको बता रहा है वो बन गया रीजन। तो ध्यान दीजिए, एवरीवेयर प्लेस है, ओकेजनली फ्रीक्वेंसी है, ट्वाइस नंबर है, ऑलमोस्ट डिग्री है, बिकॉज रीजन है। अब जरा इधर देख लेते हैं। शी स्पीक्स हाउ क्लियरली, ये मैनर की बात है। He speaks very softly, softly manner है। He was extremely tired, extremely एक हद है, तो ये डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम एडवर्ब के अंदर आपको ly नजर आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपको ly ही नजर आए। मैक्सिमम टाइम आपको एडवर्ब के साथ ly नजर आएगा। कई वर्ड्स ऐसे हैं एडजेक्टिव में भी जो ly के साथ फॉर्म होते हैं। तो एक बार फिर, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को। ये वर्ब की क्वालिटी बताता है, जैसे क्लियरली है, सॉफ्टली है, एक्सट्रीमली है। इसके 6 काइंड है, वैसे अदर बुक्स में 8 भी हैं। इसमें इंटरोगेटिव भी आता है, रिलेटिव भी आता है, वो हम उसके जब सेपरेटली स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो किसका जवाब देता है कि काम कैसे हुआ है। प्लेस किसका जवाब देता है कि काम कहां हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम किसका जवाब देता है कि काम कब हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसका काम बताता है कि कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है। फ्रीक्वेंसी और नंबर कितनी बार हुआ है। रीजन व्हाई। अब हम देखेंगे पहचान के बारे में कि कैसे सेंटेंस में पहचाना जाए एडवर्ब्स होते हैं। तो मैंने बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनके सामने मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। अगर आप किसी सेंटेंस में देखते हैं क्वाइटली लिखा हुआ, वेल लिखा हुआ, इल, नाइसली, ग्लैडली, क्विकली, सर्टेनली, तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे आपको बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ है। इसके बाद अगर हम किसी सेंटेंस में देखते हैं आफ्टर, एगो, बिफोर, रिसेंटली, शॉर्टली, इमीडिएटली, टुडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, अर्ली, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, सून आफ्टर, इस तरीके के शब्द, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाते हैं। अगर आप पढ़ते हैं किसी सेंटेंस में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बिलो, अबव, विदाउट, विद इन, और ऐसे कई शब्द जो प्रीपोजिशन में आते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन में है, वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप कहीं पढ़ते हैं वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, इस तरीके के शब्द, तो वो बात करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के बारे में या एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में। मैं एक बार फिर बोल दूं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के कई वर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहां पर एक शब्द आया हुआ है विद इन, विदाउट, अबव, बिलो। नेक्स्ट है हमारा, जब कभी किसी सेंटेंस में आप वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, एनफ, रादर, पार्टली, ऑलमोस्ट, होली, फुली, प्रेटी मच, एज मच देखते हैं, तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर आप देखते हैं किसी सेंटेंस में सो, हेंस, देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, इस तरीके के शब्द, तो वो सब होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। एक बात यहां पर आप जब पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो आपको एक चीज नोटिस करने वाली है कि मैक्सिमम शब्द
या तो सेंटेंस के फर्स्ट में आते हैं या सेंटेंस के लास्ट में। जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन इकलौता ऐसा पार्ट है जो मेन ऑफ द टाइम या मेजर ऑफ द टाइम अधिकांश वक्त में ये सेंटेंस के बीच में आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेरी मच, मोर देन एनीथिंग, टू मच, क्वाइट, इट इज इनफ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। टुडे इज अ हॉट डे, आई हैव सीन यू अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कैन यू गो बिफोर मी। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ बीच में कुछ पहले आती हैं, लेकिन एडवर्ब मेजरली वर्ब की क्वालिटी बताता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। बहुत कम चांसेस होते हैं या राइटिंग में से चांसेस आते हैं जहां पर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। चलिए अब रिवाइज करते हैं जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। आपके सामने बोर्ड पे 9 वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपके पास क्लू बॉक्स है, यहाँ से उठाकर आपने एक एक वाक्य में इन वर्ड्स को लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य है, he cannot face me dash he has cheated me। वो मुझे फेस नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। क्योंकि, बिकॉज। नंबर 1, हर इंफॉर्मेशन इज ट्रू। उसकी सूचना, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो उसके पास जानकारी है, वो सच्ची है। चलिए इसको भी रहने देते हैं। द जॉब इज कंप्लीट। काम हो चुका है, लगभग। ऑलमोस्ट, काम लगभग खत्म हो चुका है। ही इज सेफ। वो बचा हुआ है, वो बच गया है। हम अक्सर बोलते हैं ना, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया है। लकीली, you are safe. You do your part of work. तुम अपने हिस्से का काम ध्यान से करो। ध्यान से मतलब केयरफुली। The bride walks. दुल्हन चलती है। कैसे? वो देखने में कैसे लगती है? Graceful. भी हो गया gracefully. He had done it. वो कर चुका था। वो अपना काम ऑलरेडी कर चुका था। ऑलरेडी। नंबर 7, यू लेफ्ट शी अराइव्ड। यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, कॉमे के बाद मैंने एक बड़ा वाला एस डाला, एक छोटा एस। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होता है, फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, सारे प्रॉपर नाउन बड़े होते हैं, और आई इकलौता ऐसा लेटर है जो कहीं भी आएगा बड़ा होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, शुरुआत में जितने वाक्य लिखे जाएंगे वो सब बड़े होंगे। उसके बाद जितने प्रॉपर नाउन है, मतलब कि दुनिया भर के जितने नाम है, वो सब कैपिटल होंगे। और ये आई महाशय जहां पर भी आएंगे, सेंटेंस के बीच में हो, पहले हो, आगे हो, पीछे हो, जहां लगाएंगे आप उसे हमेशा कैपिटल डालेंगे। किसी भी सेंटेंस के मिडिल में आप स्मॉल आई नहीं डाल सकते, वो गलत है, गलत है, गलत है। तो इस तरीके से ये शी स्मॉल वाला आएगा। यू लेफ्ट शी अराइव्ड। तुम गए वो आए। तुम गए, तुमने जैसे जगह को छोड़ा वो पहुंची, वो आ गई। सून आफ्टर, जैसे ही तुमने जगह को छोड़ा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसे, सून आफ्टर यू लेफ्ट, जैसे ही तुमने इस जगह को छोड़ा वो आ गए। शी कम्स टू सी मी, वो मुझे देखने आती है। 8 and 9। अब बचा कौन सा है? परफेक्टली। अब बोल के देखेंगे जरा सारे सेंटेंस। बिकॉज, थर्ड में हमारा है ऑलमोस्ट, फोर्थ में है लकीली,
carefully, gracefully, already, and oftenly or oftenly. अब हम सभी सेंटेंसेस को दोबारा से पढ़ेंगे। नंबर 1, he cannot face me, वो मुझे फेस नहीं कर सकता, because he has cheated me, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे धोखा दे चुका है। Her information is, उसके पास जो सूचना है perfectly true, वो बिल्कुल सच है। The job is almost complete, ये काम लगभग हो ही चुका है। नंबर 4 है luckily he is safe, उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गया है। You do your part of work carefully, तुम अपने हिस्से का काम ध्यान से करो। The bride walks gracefully, दुल्हन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मनमोहक तरीके से चलती है। He had already done it, वो ऑलरेडी अपना काम कर चुका था। Soon after you left, जैसे ही तुमने छोड़ा, she arrived, वो पहुंच गई। She comes to see me oftenly, वो मुझसे मिलने या मुझे देखने अक्सर आती है। एक बात का ध्यान रखें, मैं रिमाइंडर के रूप में बोल रहा हूं कि एडवर्ब हमेशा या मेजर टाइम वर्ब के बारे में बात करते हैं। अगर आप जितने मैंने ब्लैंक्स भरे हैं, अगर आप उनको देखें, वो वर्ब की क्वालिटी बताएंगे या मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव्स को। तो एडवर्ब की श्रृंखला में अभी इतना ही। एडवर्ब के डिटेल्स के बारे में हम अगले वीडियो में, जब हम उसके सेपरेटली बनाएंगे, तब हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड।